एवरीवन एंड नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो, सीएसआईआर नेट ने अपना जून साइकिल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज आउट कर दिया है और उसकी जानकारी जो है वो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल गई है। कुछ और जानकारी यानी कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। सबसे पहले उनका पब्लिक नोटिस जो जारी हुआ है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीएसआईआर के साथ मिलकर एक पब्लिक नोटिस को रिलीज किया है 27 मई यानी कि कल, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन करवाने वाले हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 27 मई 2026 से 19 जून 2026 तक आपका जो एप्लीकेशन है वो आप फिल कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 19 जून रहने वाली है। 20 जून तक आप अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हो 11:50 तक। 2 जून से 23 जून तक के लिए करेक्शन विंडो जो है वो आप लोगों के लिए ओपन होने वाली है और बाकी सारी जो चीजें दे रखी हैं जैसे कि सिटी इंटीमेशन स्लिप, साथ ही साथ में एडमिट कार्ड जो है वो लेटर आपको वेबसाइट पर क्या देखने को मिलने वाले हैं, बाद में देखने को मिलने वाले हैं। आगे अगर स्टूडेंट्स में बात करती हूँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि 17 और 18 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि पर्टिकुलर डेट जो है वो उन्होंने फिक्स कर दी है। ठीक है, 3 घंटे का ये एग्जाम रहने वाला है जिसमें आपको 180 मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 शिफ्ट रहने वाली है, एक होने वाली है 9 से 12 और दूसरी होने वाली है 3 से 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगर मैं आगे बात करती हूँ तो आपका जो एग्जामिनेशन है उसका मीडियम जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहने वाला है। एक चीज को याद रख लीजिएगा, अगर कोई भी एम्बिग्यूटी होती है तो हमेशा इंग्लिश मीडियम का पेपर जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और ये आपको जो है वो वेबसाइट जो है उन्होंने दे दी है कि किस तरीके से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में आपको बात करती हूँ तो ये है सीएसआईआर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है csirnet.nta.nic.in। जैसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर एक चीज मेंशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट 2026 यहाँ पर आपको मेंशन है। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीजें जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है। आइए मैं आपको बता देती हूँ। सिमिलर पैटर्न में सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन फीस आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखी है कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपके लिए फीस जो है वो 1150 रुपए रहने वाली है। जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 600 रुपए फीस रहने वाली है और अगर आप एससी एसटी थर्ड जेंडर या फिर पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं तो 325 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। जो आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर का फॉर्मेट रहने वाला है, इसमें आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन प्रोसीजर से, एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ में पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा। देन आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो फोटोग्राफ हो सकता है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जहां पर भी एप्लीकेबल है आपका सर्टिफिकेट, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है या फिर आपको कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना है तो वो सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका एग्जामिनेशन फीस आपको यूपीआई से आप कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको अवेलेबल दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक सिंपल चीज दे रखी है कि आई हैव रेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द सीएसआईआर यूजीसी नेट और आप जैसे ही इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं यू हैव टू क्लिक फॉर द प्रोसीड ऑप्शन। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से देन आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आप पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, तो वो पर्सनल डिटेल्स आप वेरीफाई कहां से कर सकते हो, आपको वेरीफाई करनी है क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी मार्कशीट इश्यू हुई है सीबीएसई की तरफ से या फिर आईसीएसई की तरफ से, जो भी आपका बोर्ड यहाँ पर रहने वाला है, स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो भी था आपका 10th क्लास का, उसमें जो जो चीजें जिस तरीके से मेंशन है, जिस तरीके से आपका नाम मेंशन है, जो भी स्पेलिंग है वो सब आपको वेरीफाई करके ही यहाँ पर फिल करना है। कैंडिडेट का नेम यहाँ पर आपको सबसे पहले फिल करना है, देन आपको फादर एंड गार्जियन नेम फिल करना है। यहाँ पर मदर का नेम फिल करने के बाद जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, साथ ही साथ में अपना जेंडर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करना है। अगर आपकी पर्सनल डिटेल्स सेम एज इट इज है तो आपको सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर चीजें फिल कर देनी है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स जैसे ही हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है, यानी कि आप प्रेजेंटली कहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर आप प्रेजेंटली कहीं पर भी रह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर नेम भरना है, लोकेलिटी फिल करनी है, जो भी आपकी लोकेलिटी है वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिमिलर जो आपका सिटी है उसका जो भी पिन कोड है, जो भी जगह का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। कोई भी डिफरेंट यहाँ पर नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि जीमेल आईडी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है अपनी ईमेल एड्रेस को, साथ ही साथ में मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि एक बार जब आपने सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कंफर्म करेंगे आप अपने मोबाइल नंबर को, साथ ही साथ में ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शनल कैटेगरी में इसको पुट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज जो आपसे यहाँ पर पूछी गई है दैट इज योर परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अभी प्रेजेंट एड्रेस से सेम है, यानी कि आप जहां पर अभी हो वही आपका घर है, वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप उसी तरीके से इसको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो सिमिलर पैटर्न में आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट एड्रेस में डाली होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, ठीक है। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, चूज करना है आपको अपने पासवर्ड को। तो पासवर्ड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सो यहाँ पर मेंशन है कि 8 से 13 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड यहाँ पर रहना वाला है, जिसमें आपको क्या चाहिए, एक आपका यहाँ पर एक बिग लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको नंबर भी ऐड करना पड़ेगा, एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, और टोटल जो है वो 8 से 13 यहाँ पर क्या रहने वाला है, कैरेक्टर्स लॉन्ग आपका पासवर्ड रह सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आपसे चीज पूछी गई है दैट इज योर सिक्योरिटी पासवर्ड, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए दे रखे हैं, जैसे कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका निकनेम क्या है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको ठीक लगता है। सिक्योरिटी आंसर को प्लीज याद रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल कर रहे हो उससे रिगार्डिंग जो भी आंसर है वो आपको याद रखना है। आगे आप जैसे ही पढ़ोगे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कैप्चा दे रखा है। यहाँ पर आपको ये कैप्चा दे रखा है जिसको आप ऑडियो की मदद से भी सुन सकते हैं। इस तरीके से आप इस कैप्चा को जैसे ही फिल करोगे आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप सबमिट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर नेक्स्ट वेब पेज आपके लिए खुलकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर एक क्लियर इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है, एकदम ऑथेंटिक है, तो अच्छी बात है, यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है एंड अगेन सबमिट कर देना है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गया है तो आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबमिट एंड सेंड ओटीपी से पहले यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है तो। नहीं की है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दे रखा है डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक फिल करी है वो वैलिडेट है, ऑथेंटिक है आपकी तरफ से, और यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपके सेम आइडेंटिटी से नहीं भरा जाएगा। अगर वो भरा जाता है तो एनटीए उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंसिल कर देगा। ये इन्फो इस डिक्लेरेशन में साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि आप इस सारी चीजों से अग्री करते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप सबमिट कर सकते हो, और जो ओटीपी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपने मोबाइल को भी कृपया करके अपने पास रखें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका एक जो गिवन मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी पंच करना पड़ेगा। टाइम यहाँ पर आपको 3 मिनट्स का दिया जाएगा उस ओटीपी को पंच करने के लिए। देन आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। यहां तक की सारी जानकारी आपने फिल कर दी है, ठीक है। जैसे ही आप स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सबमिट करोगे तब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, दूसरा वेब पेज यहाँ पर खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर अब आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर कुछ चीजें जो रह गई हैं उसको यहाँ पर आपको फर्दर प्रोसीड करना है उनके साथ, ठीक है। सो सिंपल पैटर्न में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर भरना है, फादर एंड मदर का यहाँ पर अगेन आपको क्या भरना पड़ेगा, नेम भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो न्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करनी है दैट इज योर नेशनैलिटी, स्टेट का डोमिसाइल आपको लगाना है। देन कैटेगरी आपको चूज करनी है कि आप जर्नल है, जर्नल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, जो भी आपकी यहाँ पर कैटेगरी है वो आपको फिल करनी है। कंफर्म करनी है कैटेगरी। अगर आप डायबिटिक हैं, यस और नो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज है तो हाँ,
नहीं है तो ना आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट इज योर एनुअल इनकम, यानी कि आपका जो एनुअल इनकम होगा, फादर का एनुअल सर्टिफिकेट होगा, इनकम सर्टिफिकेट, उसमें जो भी यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम मेंशन होगी फैमिली की, ठीक है, वो यहाँ पर आपको क्या करनी है, फिल कर देनी है। ठीक है, फिर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, येस और नो आपको क्या कर देना है, सिलेक्ट कर कर यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कैप्चा मिल जाएगा, अगेन ऑडियो के थ्रू भी आप सुन सकते हो, और फिर आपको क्या देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप स्टूडेंट्स आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग के लिए दिखाई देगी, जैसे कि डिसेबिलिटी की। सो सिंपल सी चीज है, अगर आप डिसेबिलिटी डिटेल्स को फिल करते हो तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो आप अगर यस भरेंगे तो आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ऑलरेडी होना चाहिए। यस और नो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, जब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पुट करनी है, जो कि हमारा क्या होने वाला है कि आप पीडब्ल्यूडी हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप अगर बैकवर्ड क्लासेस से आते हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज हैं तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आपको यहाँ पर कैप्चा दे रखा है जो आपको यहाँ पर फिल करना है, और सबमिट और नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर फिल कर चुके हैं, यहाँ पर क्लिक आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, आपकी आधार डिटेल जो है वो यहाँ पर आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, देन यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम डालना है, यहाँ पर जो जेंडर है, देन यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वॉलंटरी एग्री बाय आधार कार्ड जो है वो आपका सिमिलर पैटर्न में है, आधार से सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैच करती है। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे, आगे जैसे ही स्टूडेंट्स आप बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कैप्चा अगेन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा जैसे ही आप फिल करोगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, यानी कि अभी तक की जितनी भी जानकारी है वो सब सेव हो चुकी है और आप नेक्स्ट प्रोसीजर पर जाना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बढ़ जाओगे, अब आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सो जैसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ते हो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वन टाइम पासवर्ड अगेन आपके क्या कहाँ पर जाने वाला है, जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर जाने वाला है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने फिल किया होगा। ठीक है, अगेन ये जो कैप्चा आपको मेंशन है ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और सबमिट ओटीपी पे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट ओटीपी क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको आइडेंटिटी डिटेल्स अपनी यहाँ पर देनी पड़ेंगी, जो भी आपका आधार कार्ड से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अपार आईडी से रिलेटेड। तो अगर आप लोग अपार आईडी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा पास एप्लीकेशन है जिसको हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, डिजी लॉकर बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने डिजी लॉकर एप्लीकेशन सुना होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक डिजी लॉकर को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत इसको प्ले स्टोर की मदद से जाकर क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट जैसे ही आप प्ले स्टोर की मदद से इसको डाउनलोड करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपकी सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी वहां पर लॉगिन होंगी, एंड वहां पर आपको एक इंफॉर्मेटिव साइट करके एक चीज दे रखी है, इन्फो दे रखा होता है, क्रेडेंशियल्स जहां पर भी आपके मेंशन होंगे, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपके डिजी लॉकर पर अपलोडेड है, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, अपनी अपार आईडी जो है वो स्टूडेंट्स वहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो अपार आईडी आपको वहां से मिल जाएगी। यहाँ पर अपार आईडी है या नहीं, येस और नो पे क्लिक करना है, अगर है तो वहां पर आपको अपार आईडी फिल करने का ऑप्शन मिलने वाला है, देन आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, अगेन जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो आगे एक न्यू वेब पेज खुलेगा, यहाँ पर हमने अपार आईडी तक हमने सारी चीजें भर दी हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है फॉर द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन वो यहाँ पर हमसे पूछी जाने वाली है। सबसे पहली चीज है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। आई वांट टू अप्लाई फॉर द जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट जून ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज के बेसिस पे, कि आप यहाँ पर एमएससी के बेसिस पे करना चाहते हो या फिर आप बैचलर्स में अपीयरिंग हो, मास्टर्स में अपीलिंग हो, ये आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन से ऑप्ट करें हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपने लाइफ साइंस करा है तो आपको लाइफ साइंस चूज करना है, मैथमेटिकल साइंस चूज करना है, तो डिफरेंट टाइप से आप यहाँ पर
फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन क्या है, यानी कि अपने अपना मास्टर्स जो है वो कौन से स्पेशलाइजेशन में किया है, ये यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, जहां पर भी आपका मास्टर्स जो है वो यहाँ पर रहने वाला है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अप्लाई किसके लिए कर रहे हो, जेआरएफ के लिए कर सकते हो। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पर दे रखी होती है कि आप यहाँ पर किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर जेआरएफ कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर पीएचडी के लिए कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर तीनों के लिए कर रहे हो तो तीनों का चेकबॉक्स आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसा चाहिए, यानी कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। चाहे आप हिंदी फिल कर सकते हो इसमें, या फिर आप इंग्लिश फिल कर सकते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो हमारा है चॉइस ऑफ सिटी। ठीक है, कि आपका चॉइस ऑफ सिटी यहाँ पर क्या रहने वाला है। फर्स्ट है सेलेक्ट करना है स्टेट को, देन सिटी को, सेट सेलेक्ट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के लिए सिमिलर पैटर्न में आपको चीजें जो है वो यहाँ पर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपसे पूछी गई कि आपके फादर और गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि आपके फादर जो भी चीज करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी मदर क्या करती है, एंड मदर का क्वालिफिकेशन भी साथ ही साथ में आपसे पूछा गया है, एंड फादर का क्वालिफिकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगेन लास्ट में आपको क्या दे रखा है, कैप्चा दे रखा है स्टूडेंट्स, ऑडियो के फॉर्म में भी आप इसको सुन सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही कैप्चा को मेंशन करोगे, सेव करना है और आगे बढ़ जाना है, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे आपको क्या दे रखा होगा, आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स अब यहाँ पर आपको फिल करनी है, यानी कि आपके पास सारी डिग्रीज जो है वो यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, खुद के पास भी आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कि आपका पास स्टेटस क्या है, कि आपने मास्टर्स जो है वो पास कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग में है, तो दो चीजें यहाँ पर आपको मेंशन दे रखी होंगी। नेक्स्ट, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, 2025 है, 2024 है, जो भी है, 2026 है, जो भी है वो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स एंड स्ट्रीम क्या है, कि आप बायोटेक से बिलोंग करते हो, लाइफ साइंसेस से बिलोंग करते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बिलोंग करते हो, या फिर डिफरेंट टाइप की अलाइड साइंसेस की जितनी भी फील्ड्स हैं जिनसे आप बिलोंग करते हो, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है कि आप कहां से इसको क्वालिफाई करना चाहते हो। ठीक है, देन स्टेट क्या है आपका, एग्जामिनेशन स्टेट आप भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या भरना है, यूनिवर्सिटी का नेम भरना है जिससे भी आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, रिजल्ट मोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर दो चीजें दे रखी होंगी, एक तो स्टूडेंट से आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा होगा, एक यहाँ पर आपको सीजीपीए दे रखा होगा। ठीक है, तो सीजीपीए को आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, और जिस तरीके से आपका मार्किंग स्कीम रहने वाला है कि 9.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 10 से मल्टीप्लाई करने हैं, वो भी यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको कैप्चा दे रखा है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके ही आपको क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है कि सेव एंड नेक्स्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देख लो, हमने क्वालिफिकेशन डिटेल्स तक हमने सारी इंफॉर्मेशन आप भर दी है, अब एडिशनल डिटेल्स की बारी है। ठीक है, तो एडिशनल डिटेल्स देख लेते हैं कि यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स है कि आपने एमफिल किया हुआ है या नहीं। तो अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। पीएचडी डिटेल्स पूछी गई है कि आप एडमिटेड हैं पीएचडी में, हाँ या नहीं, तो आप भर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है पोस्ट मास्टर्स अपना, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, या फिर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हो तो वो भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। और कोई भी स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया है रिसर्च या फिर सर्विसमैन में, तो आप यहाँ पर लिख कर उसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, डू यू हैव एनी रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको कैप्चा अगेन दे रखा है, कैप्चा फिल करोगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जितनी भी यहाँ पर आपसे पूछी गई थी वो सब आपने यहाँ पर क्या कर दी है, फिल कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर तीन चीजें रह गई हैं। फर्स्ट वन इज द कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आइए उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो लाइव फोटोग्राफ लेने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला है कि कनेक्ट द वेबकैम टू योर डिवाइस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, द लाइव कैमरा बॉक्स विल डिस्प्ले योर लाइव इमेज। तो जो भी जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पर भर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप से भर रहे हो या फिर फोन से भर रहे हो, ट्राई करिए कि आप अपने लैपटॉप से ही भरिए या फिर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी से आप इसको फिल आउट करिए। ठीक है, तो इसका वेबकैम जो है वो काम करना चाहिए, ये चीज यहाँ पर मेंशन है। ठीक है,
फोटो इंश्योर करिए कि यहाँ पर आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ट्राई करिएगा कि आपको व्हाइट ऑफ व्हाइट या फिर ब्लू कलर का बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर रखना है। साथ ही साथ में प्रॉपर लाइटनिंग आपके फेस पर होनी चाहिए। सिंगल ह्यूमन फेस कवर करे वो 80% ऑफ द फेस, यानी कि 80% आपका फेस जो है वो यहाँ पर कवर होना चाहिए, तभी वो लाइव फोटो जो है वो एप्लीकेबल मानी जाएगी विद इन दिस रूल्स। ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा अपनी लाइव फोटोग्राफ को एंड उसको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए कि आपका जो वेब कैम है, यानी कि जिस भी लैपटॉप से आप यहाँ पर भर रहे हो फॉर्म को, उसका जो कैमरा है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्यूआर कोड दे रखा है। ठीक है, इस क्यूआर कोड की मदद से आप गूगल से इसको क्या कर सकते हो, जो हमारा गूगल कैमरा होता है उसकी मदद से आप यहाँ पर इसको स्कैन कर लीजिए अपने फोन के थ्रू। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वहां पर जो जैसे ये इस हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, वहां पर एक साइट आ जाएगी जो कि एनटीए की एग्जामिनेशन साइट होती है। उस पर क्लिक करोगे तो सिमिलर पैटर्न में जो चीज आपको अपने लैपटॉप पे दिखाई दे रही थी, यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न में आपको अपने फोन पर दिखाई दे रही होगी, और वहां से आप अपना क्या कर सकते हो, अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो, यानी कि लाइव फोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इंश्योर करना है 80% ऑफ द फेस कवर होना चाहिए, शोल्डर्स आपके नहीं दिखाई देने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो सकता है, ऑफ व्हाइट हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है। तो ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, याद रखनी है। ठीक है, जैसे ही स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से कैप्चर लाइव फोटोग्राफ का आपको ऑप्शन मिलने वाला है। लाइव यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मे बी हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स ये कहे कि आप जो फोटो अपलोड कर रहे हो वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको ट्राई कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना है कि 80% फेस आपका दिखाई देना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए एंड शोल्डर्स आपके दिखाई नहीं देने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने फोटो को अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, सेव एंड नेक्स्ट का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके जैसे ही स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी जो फोटो है उसको अपलोड करना है। उसका रूल देख लीजिए, डॉक्यूमेंट का साइज जो होना चाहिए वो 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकता है, यानी कि 10 KB से लेकर 200 KB तक की आपकी फोटो जो है वो यहाँ पर चलेगी, और फॉर्मेट JPG या फिर JPEG का होना चाहिए। नेक्स्ट सिग्नेचर देख लेते हैं, तो सिग्नेचर का 10 to 15 KB का इन्होंने मार्क दे रखा है कि साइज इतना होना चाहिए। JPG और JPEG फॉर्मेट में आप सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको PDF फॉर्मेट में डालनी है। 50 to 300 KB का यहाँ पर आपको साइज दे रखा है। ठीक है, अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पर ये तीनों चीजें आपकी अपलोड हो जाएंगी। देन आइडेंटिटी प्रूफ को यहाँ पर आपको आधार कार्ड दे सकते हो आप अपना, JPG और या फिर फॉर्मेट आप देख लीजिए यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 to 200 KB का साइज लिमिट आपको दे रखा है अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हो, अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर अपलोड आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ जैसे ही स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर देख लीजिए मेंशन है कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखी है वो है हमारा फी पेमेंट, यानी कि वही हमारा इनकम्प्लीट रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिख के आएगा, साथ ही साथ में आपने जो भी यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करी होगी उसके बेसिस पे आपका जो भी एप्लीकेशन का फी पेमेंट है वो यहाँ पर आपको लिख के आने वाला है। अगर आप जर्नल है तो 1150 रुपए लिख कर आएंगे, जनरल EWS OBC है तो 600 रुपए, और अगर आप PWD SC ST है तो 325 रुपए आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि फी पेमेंट अब आपको यहाँ पर करना है। फी पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड प्रोसीड कर सकते हैं अपने पेमेंट के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोसीड कर दोगे अपने पेमेंट के साथ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीटेड लिखकर आने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपका
पेमेंट यहाँ पर आपको आएगा कि एप्लीकेशन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, एंड देन आप क्या कर सकते हो, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो इस तरीके के इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हो स्टूडेंट्स। देन आपको क्या कर लेना है, पीडीएफ डाउनलोड करके उसका रख लेना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग, कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट नहीं हो रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, अभी तक का जो भी हमने स्टेप बाय वाइज गाइड आपको प्रोवाइड किया है, आप उसको ध्यान से देखिए, उस तरीके से ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा, बिकॉज ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, इसलिए कोशिश करिएगा कि इसमें आपकी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं रहने वाली है। कोई भी क्वेरीज है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए अड्डा 24/7 CSIR नेट को, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।